नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज कैलेंडर वर्ष का पहला दिन है। नव वर्ष है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। 2024 शुरू हो रहा है आज से, और 2024 का महत्व भारतीय संस्कृति में सदा सर्वदा बना रहेगा, याद किया जाता रहेगा। 2024 में आज से 21 दिन बाद यानी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम जन्म स्थान पर भगवान श्री राम की किशोर वय की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो भगवान राम फिर से अयोध्या पधार रहे हैं। एक बार रावण विजय के बाद आए थे, आज दूसरी बार आ रहे हैं। 500 साल से ज़्यादा का निर्वासन। दशरथ ने तो सिर्फ 14 वर्ष का निर्वासन उनको वनवास दिया था। हमने आपने उनको 500 साल से ज़्यादा का वनवास दिया। और ये वनवास जो है वो उस समय के वनवास से भी बुरा था, जब हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता एक बहुत बड़े बुरे दौर से गुजरी। जब हमको बताया गया कि जो भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, ये गर्व करने लायक नहीं, शर्म करने लायक है। 1000 साल की गुलामी ने हमको गुलामी की मानसिकता से निकलने नहीं दिया। गुलामी से मुक्ति मिली 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जो सत्ताधारी थे उन्होंने इस बात को इंश्योर किया, सुनिश्चित किया कि इस गुलामी की मानसिकता बनी रहे। जिन्होंने हमको गुलाम बनाकर रखा वही श्रेष्ठ थे, उन्हीं की सोच श्रेष्ठतम थी, और उसी को हमारी भावी पीढ़ियों को उसी का अनुकरण करना चाहिए। ये हमें पिछले 75 सालों से सिखाया जा रहा है। गुलामी के जितने प्रतीक थे उन्हें हटाने मिटाने की बजाय उनको हमारी धरोहर की तरह जो है संजो कर रखा गया, और कहा गया कि यही जो है ये हमारी बहुलता का प्रतीक है, यही हमारी धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है, यही हमारे संविधान को बचाने वाला है। अगर इसके विरुद्ध जाएंगे, इसको नष्ट करने की कोशिश करेंगे, तो दरअसल हम संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं, दरअसल हम जो है वो सभ्यता के विरुद्ध जा रहे हैं। ये बताने की कोशिश हमें लगातार की जाती रही। पिछले 10 साल से जो परिवर्तन आया है उससे जो कष्ट हो रहा है लोगों को, कुछ ऐसे ही लोगों को जिन्होंने हमको ये बताया कि भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति है और उस पर हमको शर्म आनी चाहिए, उसके बारे में हमको चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, उसको छिपा कर रखने की चीज़ है, उसको दिखाने बताने या गर्व करने की चीज़ नहीं है। और यही परिवर्तन उनके लिए बड़ा कष्टदायी हो रहा है। तो क्या 500 साल बाद भगवान श्री राम का अयोध्या लौटना हर्ष का विषय है? निश्चित रूप से। एक नारा लग रहा है, एक गीत बज रहा है देश भर में, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बहुत अच्छा नारा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यही लक्ष्य है? क्या इतने से हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि इतने से यही हमारा लक्ष्य है, और इतने से हमारी जो यात्रा है भारतीय संस्कृति की पुनर्जागरण की जो यात्रा है वो पूरी हो जाएगी। ये हमारी यात्रा का एक पड़ाव मात्र है, उसका लक्ष्य नहीं है। लेकिन ये जो गुलामी की मानसिकता है और गुलामी की जो प्रतीक हैं उनको अगर संजो कर रखा गया, गुलामी की मानसिकता में हमको जकड़े रखा गया, मेरे लिए ये ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। ज़्यादा चिंता की बात यह है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी इस प्रवृत्ति के लोगों की अच्छी खासी संख्या है जो इसको सही मानते हैं, जो इसको उचित मानते हैं, बल्कि कहें कि इसी को उचित मानते हैं। ऐसे लोगों की संख्या जब तक इतनी बड़ी मात्रा में रहेगी तब तक खतरा मंडराता रहेगा, तब तक ये तलवार हमारे सिरों पर लटकती रहेगी कि फिर से भारतीय संस्कृति के खिलाफ अभियान चल सकता है, फिर से भारतीय संस्कृति की जो पुनर्जागरण पुनर्स्थापना का अभियान चल रहा है इसको रोका जा सकता है, इसमें व्यवधान पैदा किया जा सकता है। ऐसे लोग, मैं जब बात करता हूँ कि ये 500 साल भगवान क्यों निर्वासित रहे, तो मैं व्यक्तियों को जिम्मेदार नहीं ठहराता,
मैं मीर बाकी या बाबर का नाम नहीं लेता, मैं उनकी चर्चा भी नहीं करना चाहता। मैं उस प्रवृत्ति की बात करता हूँ, मैं उस प्रवृत्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, या बल्कि आपको पता है, आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि उस प्रवृत्ति ने हमको हमारे आराध्य से 500 साल से ज़्यादा तक दूर रखा। भगवान राम को, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को उनके जन्म स्थान से दूर रखा गया। वो प्रवृत्ति कौन सी थी? चिंता की बात वो है, व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति आते जाते रहते हैं। ये जो प्रवृत्ति है ये स्थायी रूप से रहती है। यही जो है वो समस्या का कारण बनती है। इस तरह की जब नकारात्मक प्रवृत्तियाँ समाज में हावी हो जाती हैं तो उस देश की सभ्यता और उस देश की संस्कृति को नष्ट करना शुरू करती है। वही इस देश में हुआ। और उससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि आक्रांताओं ने किया, हमको गुलाम बनाने वालों ने किया, उनकी बात समझ में आती है। जो हमारे अपने थे, जिनको हमने आज़ादी के बाद सत्ता सौंपी, उन्होंने भी वही काम किया, उसी काम को आगे बढ़ाया। ऐसा लगा कि जैसे एक प्रोजेक्ट था, केवल प्रोजेक्ट मैनेजर बदल गया, व्यक्ति बदल गए, बाकी सब कुछ उसी तरह से चलता रहा। पिछले 10 साल से ये बदलाव आ रहा है और आप देखिए दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा कहाँ से कहाँ पहुँची है। भारत की आज जो प्रतिष्ठा बढ़ रही है वो केवल इसलिए नहीं कि भारत में एक स्थायी सरकार है पिछले 10 साल से, इसलिए कि भारतीय अब भारतीय संस्कृति पर गर्व करने लगे हैं, उसकी बात करने लगे हैं। अगर हम ही अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं करेंगे तो ये अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि दूसरे जो है उस पर गर्व की बात करेंगे या गर्व की भावना उनके मन में आएगी? कभी नहीं आ सकती है। जब हम अपनी संस्कृति को वो महत्वपूर्ण स्थान नहीं दे सकते, नहीं देना चाहते, नहीं देते, तो कैसे अपेक्षा करते हैं कि दूसरे ऐसा करेंगे? हम दावा करते रहें सबसे पुरानी संस्कृति हैं, सबसे बड़ी संस्कृति हैं, निरंतर बनी रहने वाली संस्कृति हैं, लेकिन सवाल यह है कि हमने उस संस्कृति के साथ किया क्या? उसको जिन लोगों ने रौंदा उनका साथ हमने क्यों दिया? ये प्रश्न आज हम जब हर्ष उल्लास मना रहे हैं भगवान राम के आने का अयोध्या में, 22 जनवरी का दिन भारतीय इतिहास में मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा निर्णायक दिन होगा, जब भारत की संस्कृति एक नए मोड़ पर चलेगी। भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना का ये जो महायज्ञ है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसे समय में जो विघ्न संतोषी शक्तियां हैं उनको भूलना नहीं चाहिए। हर यज्ञ में विघ्न पैदा करने वाले आए हैं, ये हमारी संस्कृति हमें बताती है। और इन विघ्न पैदा करने वालों का शमन कैसे किया जाता है ये अगर हमें नहीं मालूम होगा, इसका निराकरण करने का तरीका हमें नहीं मालूम होगा, इनको नष्ट करने का तरीका हमको नहीं मालूम होगा। और मैं बार बार कहता हूँ, जब ऐसी बात करता हूँ मैं नष्ट करने की या इस तरह की, तो मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं करता हूँ या व्यक्तियों की बात नहीं करता हूँ, मैं प्रवृत्तियों की बात करता हूँ, मैं स्वभाव की बात करता हूँ, मैं सोच की बात करता हूँ, मैं उस विचारधारा की बात करता हूँ। वो विचार जिसने हमको गुलाम बनाया, वो विचार जिसने हमको गुलाम बनाकर रखा, वो विचार जिसने हमें गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं होने दिया। जब तक उस विचार के खिलाफ हम निर्णायक लड़ाई लड़कर जीतेंगे नहीं, तब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। साध्वी ऋतंभरा के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। राम जन्मभूमि के आंदोलन में उनका बड़ा योगदान रहा है, हम सब जानते हैं। उन्होंने अभी हाल ही में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। उनसे सवाल पूछा गया, एक टीवी चैनल की पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि आप राम जन्मभूमि आंदोलन की सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगी या किस को देना चाहेंगी? बहुत से नाम लिए उन्होंने, जो लोग इसमें शामिल रहे, जिनको श्रेय जाता है उन सब का नाम लिया। लेकिन मेरे ऊपर असर पड़ा सबसे ज़्यादा उनके एक वाक्य का। उन्होंने कहा, विरक्त संतों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जब किसी संस्कृति के विरक्त संत समाज की चेतना को जगाने का प्रण लेते हैं, जब वो निकलते हैं,
तब समाज में बड़े बदलाव होते हैं। और विरक्त संतों ने अयोध्या आंदोलन में जब हिस्सा लिया तो आप देखिए किस तरह का बदलाव आया है, युगांतरकारी बदलाव आया है। इसलिए विरक्त संतों की शक्ति को समझने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात और मैं जो विरक्त संत हैं उस संत समाज से ये अपेक्षा करता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ, ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपका काम पूरा नहीं हुआ है। आपने जो यज्ञ शुरू किया था उसकी पूर्णाहुति अभी बाकी है। इस समाज को जगाना पड़े। सवाल इसका नहीं है कि 500 साल भगवान राम अपने जन्म स्थान से दूर रहे। सवाल इसका नहीं है कि अयोध्या में राम को स्थान नहीं मिल रहा था। सवाल ये है कि किस वजह से नहीं मिल रहा था, वो कौन सी प्रवृत्तियां थी, वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से भगवान राम को भी अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ा। और हमने उस स्थिति को स्वीकार कर लिया। ये उससे बड़ी चिंता की बात है कि आखिर हमने उस स्थिति को स्वीकार क्यों किया और इतने सालों तक क्यों खामोश रहे। ऐसा नहीं है कि सब लोग खामोश रहे, बीच बीच में बहुत से प्रयास हुए, संघर्ष हुए, बलिदान हुआ, लेकिन पूरे समाज के तौर पर हम जो है उस तरह से उठकर खड़े नहीं हुए जैसा हमसे अपेक्षा थी या हमको होना चाहिए था। हमारी संस्कृति पर हमला था, हमारे आराध्य देव पर हमला था, लेकिन हम जो है उसके विरोध में खड़े नहीं हुए, उसका प्रतिकार करने के लिए उठे नहीं। तो ये कौन सी कमज़ोरी थी हमारी और ये कमज़ोरी क्यों आई, और भविष्य में ये कमज़ोरी ना आने पाए, भविष्य में फिर से ऐसा ना होने पाए, इसका हल खोजना ज़रूरी है। इसका उत्तर खोजना ज़रूरी है कि ये दुर्बलता आई कैसे और इस दुर्बलता को दूर करने का उपाय क्या है। मुझे लगता है कि विरक्त संत ही जो दुनिया समाज से विरक्त हैं, जिनका अपना कोई निहित स्वार्थ, निजी स्वार्थ नहीं है, वही रास्ता दिखा सकते हैं। और हमारा आपका कर्तव्य बनता है उस रास्ते पर चलने का। इस देश में आज भी ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जो हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, भारतीय सभ्यता और राष्ट्रवाद से घृणा करते हैं। वो इन शब्दों को मानते हैं कि ये देश के हित में नहीं है। इन शब्दों का उच्चारण करने वाले या इन शब्दों में निहित जो भाव है उस पर उसका अनुकरण करने वाले दरअसल जो है इस देश की और समाज के विरुद्ध काम कर रहे हैं। जब तक ऐसा सोचने वालों की ये संख्या रहेगी, जब तक इनकी ये संख्या कम नहीं होगी, तब तक ये चुनौती, ये संकट बना रहेगा। और जब तक संकट बना रहे तब तक अगर आप निश्चिंत होकर बैठ गए तो आप मान कर चलिए कि फिर उसी दशा को प्राप्त होने के लिए अभिशप्त हैं। और ये जागरण का समय है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अयोध्या पधार रहे हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आए और राम राज्य न आए तो फिर उसका अर्थ क्या है, उसकी सार्थकता क्या है। तो राम राज्य कैसे आएगा, इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। तो ये वैसे ही होगा, केवल मूर्ति की स्थापना से वैसे ही होगा, शरीर है, आत्मा नहीं है। तो राम राज्य इस पूरे अनुष्ठान की आत्मा है। इस देश में राम राज्य की स्थापना ही इस देश की संस्कृति को न केवल पुनर्जीवित, पुनर्स्थापित कर सकती है, बल्कि अनंत काल तक इसकी यात्रा बनी रह सकती है। तो ऐसी प्रवृत्तियों का शमन जो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के विरुद्ध है, उनके खिलाफ संघर्ष करने की, तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं है, विचार की ज़रूरत है। और केवल विचार आने से नहीं, उस विचार पर आपका विश्वास होना ज़रूरी है, उसके प्रति निष्ठा होनी ज़रूरी है, और उसके लिए कोई भी त्याग और बलिदान देने की तत्परता, उसके लिए उसकी तैयारी, वो ज़रूरी है। सवाल ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं। जब तक इस सवाल का जवाब हाँ में नहीं आता, इसका उत्तर हाँ में नहीं आता, तब तक समझिए कि संकट बना हुआ है। तो जो राम को लाए हैं उनको ज़रूर लाइए, लेकिन ये उनको लाकर निश्चिंत होकर बैठ मत जाइए।
आपका संकल्प, आपकी यात्रा अधूरी है। उसको पूरा करने के लिए जो भी उपाय करने हो उनको करने के लिए तैयार रहिए। तभी राम के आने की सार्थकता होगी, तभी राम राज्य आने का रास्ता बनेगा। तो 22 जनवरी को भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ एक नई यात्रा की शुरुआत हो रही है, ये याद रखिए। और उस यात्रा में हम सबको, इस देश के 140 करोड़ लोगों को सहयात्री बनना है। जो सहयात्री इसमें नहीं बनना चाहते, समझिए कि वो संकट हैं, समाधान नहीं। तो संकट के साथ क्या किया जाता है, उसकी चुनौती से कैसे निपटा जाता है, इसके लिए तैयार रहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।